नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। ऐसे तो हम कई महापुरुषों की, कई फिल्मी कलाकारों की जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में एक सरस्वती कंठ विराजमान स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर को आज हम याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच भी कलाकार थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ ही उनकी बहन आशा, उषा, मीना को भी सिखाया संगीत। लता अमान अली खान साहब के बाद अमानत खान के साथ ही पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार, अभियुक्त और बात बहुत जल्द ही समझने वाली थी। ऐसे में अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभाओं को बहुत जल्द ही एक पहचान मिली। लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु आपकी दिलचस्पी तो है संगीत में थी। वर्ष 1942 में उनके पिता की मौत हो गई। तब लता केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और उनके पिता के दोस्त रहे मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी ने उनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर एक सिंगर और अभिनेत्री बनने में मदद की। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको बता दें, शुरू में आवाज़ पतली होने के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी से लता जी की फिल्में जगत में नाम हो गया और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गीत रिकॉर्ड करने वाली, गौरव प्राप्त करने वाली, फिल्मों में गीतों से अतिरिक्त अपने गैर फिल्मी भी गीत उन्होंने गाए। साथ लता जी की प्रतिभाओं की पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई अनेक गीतों से उन्होंने फिल्मों में नई आवाज़ दी। लता जी ने 2 आंखें, 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों के गाने गाए। महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से लोकप्रियता बटोरी, 4 चांद लगा दिए। इसी दौरान आपके कुछ प्रसिद्ध गीतों ने ओस, साजना, बरखा, बहार आई, ऐसे 1960 में आजा रे परदेसी, मधुमती 1958 में, इतना सा मुझे प्यार बड़ा, छाया फिल्म 1961, आला रे तेरे नाम हम दोनों 1961, एहसान तेरा क्या होगा मुझ पर, जंगली 1961 में समा बांध दिया। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया। देश के बड़े नेता और अभिनेता लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। संगीत इंडस्ट्री को लता मंगेशकर ने अपना अतुल्य योगदान दिया, जिससे उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लता मंगेशकर को आज पूरा देश याद करता है। आज की युवा पीढ़ी, उन पुराने जमानों के लोग लता जी के गीत गाकर आज भी उन्हें याद करते हैं। आज के ज़माने में डिजिटल सोशल मीडिया पे भी उनके रील बनाई जाती है, उनके गानों को गाया जाता है और हमेशा इस देश में लता जी की आवाज़ गूंजती रहेगी और घर में उनके म्यूज़िक के माध्यम से आवाज़ बजती रहेगी। खबर 24 न्यूज़ ने उन्हें सम्मान के साथ हर साल उनकी पुण्यतिथि पर, जन्मतिथि पर उन्हें याद करते हैं। और देखिए स्पेशल कार्यक्रम लता की सुरीली आवाज़ में। बस इतना ही, बने रहें
खबर 24 न्यूज के हर समाचारों के साथ और अनेक कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।